देखिए इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बोल रहे हैं, सब समझोगे इसको। देखो कहा है कि आपको जब पावर कॉम्प्लेक्स हो, एक्स पे पावर एक्स का कोई फॉर्मूला पड़े नहीं पड़े ना, अलग अलग सबको यू वी डब्ल्यू मानने सिखाए थे, है ना। तो यू वी डब्ल्यू उसी को मानेंगे, यू वी डब्ल्यू उसी को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव तुम नहीं जानते, और जिसका ऑलरेडी जान रहे हो तो भी उसका यू वी डब्ल्यू मानेंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, लॉग नहीं लेंगे उसमें। जैसे मान लो अगर हम इसको यू मानेंगे, इसको भी माने सपोज, इसको डब्ल्यू माने, मान लो इसको मान लिए टी, तो u इक्वल टू क्या हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू यू प्लस v प्लस डब्ल्यू प्लस क्या हो गया, टी हो गया ना। निकालना क्या हमको है, डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना, डी वी बाई डी एक्स प्लस कितना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस कितना, डी टी बाई डी एक्स। सही है। अब कहोगे डी यू बाई डी एक्स सर निकालना है आपको, और इसका कोई फॉर्मूला पढ़े है क्या, नहीं पढ़े, इसको अलग सेपरेट निकालेंगे इसका मान। इसका सेपरेट मान कैसे निकालेंगे सिखाई तरफ को, बस इसको बना करके इक्वेशन वन मान के स्टॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई काम उसका भी नहीं है। सबको निकालो, उसके बाद सबको मान प्रूव कर दो। थोड़ा यू किसको माने है, यू माने एक्स फॉर एक्स को, इसका कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े एक ही तरीका है, दोनों का लॉग लेंगे। लॉग यू इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स के पावर एक्स होगा। लॉग एक्स के पावर एक्स को बिल्कुल क्या कर सकते हो, एक्स लॉग एक्स कहोगे, इसके बोथ साइड डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे डी यू बाई डी एक्स का मान, उसको याद देंगे। भी इसको माने, इसका फॉर्मूला पढ़े हो कि हाँ पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला सब पढ़े हो, यहाँ लॉग लेने का कोई काम नहीं है, लॉग लोगे तो भी आंसर उसका नहीं आएगा। एक्स की पावर ए मींस एक्स की पावर एन के रूप में, फॉर्मूला क्या पढ़े है, एन एक्स एन माइनस वन लगा देंगे। इसका पढ़े ना, पढ़े इसका ए पे पावर एक्स का ए एक्स लॉग है, लगा देंगे। ये क्या कांस्टेंट है, ए पे पावर ए कांस्टेंट जीरो हो गया, इसका मान निकालना नहीं, यहाँ लॉग नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ भी लॉग की काम नहीं है, यहाँ भी लॉग का काम तो इसमें बस कुछ नहीं सॉल्व है। फर्स्ट नंबर को सॉल्व करने का एक तरीका है, फर्स्ट नंबर लगभग बच्चे से बन ही जाएगा, बनाए भी आपको, ठीक है, यही करना है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, लॉग अगर तुम चाहो तो सब हर एक क्वेश्चन को लॉग से बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जो आपका फॉर्मूला बेस्ड है उसमें लॉग मानने की कोई जरूरत कहीं पर भी नहीं है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था जो सॉल्व इजी वे में हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन के प्रूफ में आप लोग फंसे हैं, इसको आसान करने में क्या तरीका सुनोगे, y को आप बिल्कुल एक तरफ कर सकते भी नहीं है, लेकिन x अंडर रूट वन प्लस वाई को लिख सकते हो माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स। सही है, इस पार्ट सुधर भेज दी ताकि ये कुछ पार्ट हल्का हो गया ना। अब रूट को रिमूव करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन प्लस क्या वाई, ये क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं, ठीक है याद रखना। उसके बाद तो अभी भी आसान हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर एक्स। अब बोलो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, चूंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। इसको आप y को सेपरेट नहीं कर सकते हो, y का मान नहीं निकाल सकते हो, y निकाल लो कौन यहाँ y बच जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा इसका 2x, u इंटू भी बढ़ेगा ना, u छोड़े मींस x स्क्वायर छोड़े y का dy बाय dx, फिर y को छोड़ेंगे x स्क्वायर का, तो इसका मतलब इसका हो गया इस साइड का, इस तरह हो गया y स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू dy बाय dx, y स्क्वायर छोड़ो x का क्या होगा 1 प्लस x छोड़ो y का क्या होगा 2y इंटू dy बाय dx। अब जहां जहां dy बाय dx है सबको साफ कर लेंगे, बाकी उधर फेंक देंगे, समझ रहे हैं सर। अरे dy बाय dx का टर्म साथ करेंगे, कॉमन निकालेंगे, बाकी सब उधर भेजेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो पढ़ लो ना। और इस चीज का भी ध्यान रखो, क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करने के वक्त, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने के वक्त मान लो कि आप जो dy बाय dx का मान निकालेंगे उसमें y आ गया, उस y का मान को इस इक्वेशन का हेल्प से या इसके हेल्प से निकाल दो, ठीक है। लास्ट में सॉल्व करने हो सकता है ऐसा बचे कि आपका y रहे उसमें, प्रूफ तुमको x में करना है ना,
तो y को हटाने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सब सॉल्व कर लोगे ना। तो साइड किए तो सिंपल लगा, कुछ स्क्वायर किए तो घट गया, उसके बाद ब्रैकेट तोड़े और सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट किए कॉमन बन गया, ठीक है। कर लोगे इसको अच्छे से। ये 2 नंबर में ही करना था, जिसको आप लोग घर पे खुद से करोगे और आंसर भी लाओगे खुद से लाओगे। ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन बनाने का मिसलिनियस का, एक भी मत छोड़ोगे, बार-बार करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, बस सिर्फ देखने में लग रहा भारी भरकम है, कुछ नहीं इसमें। तो f डैश x का मतलब लोग क्या पढ़ाए थे, dy बाय dx। g डैश x का मतलब क्या पढ़ाए थे, g डैश x का मतलब डेरिवेटिव। कितना बार पढ़ा है, f डैश x को ही तो कहते हैं dy बाय dx। सब डिफरेंशिएशन है ना, मतलब इसको y है यहां पर, तो क्या लिखोगे f x, ये बन गया। और यहां पर देखो, यहां पर अगर gx होगा, gx होगा, यहां क्या बन जाएगा g डैश x, सही है। यहां पर hx तो क्या बन जाएगा h डैश x, कर लोगे ना। तो ये हम लोग को प्रूफ करना अभी है, प्रूफ किया नहीं। प्रूफ काफी आसान है, बार-बार बोल रहे हैं इसको हम, कैसे आसान देखिए। y इक्वल टू मॉड इतना, अब कहो सर मॉड का डेरिवेटिव ट्राई भी नहीं किया, नहीं पढ़ाया ना, कुछ नहीं। फिर ये है क्या, अरे ये है क्या, डेरिवेटिव नहीं है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फटाक से एक्सपेंड कर देते हैं, फटाक से एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंडिंग व्हाट, रो 1 को एक्सपेंड कीजिए, f x को छोड़ेंगे, सही है, ये खत्म हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, mc माइनस nb, सही है। जगह किसका प्लस की माइनस, भूल गए याद कर लोगे, माइनस 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 जी एक्स, ये खत्म हो गया। क्या बचा, cl माइनस an, ठीक है। फिर प्लस hx, क्या बचा, ये और ये साफ, क्या बचा lb माइनस, यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों किए, चूंकि डिटरमिनेंट को मॉड आप पढ़ रहे थे, वो हट गया यहां से। ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट ही है, ठीक है। अब ये हट गया ना, कुछ तो आसान लग रहा होगा, पूरा आसान हो गया। तो कैसे सर देखो, ये mc और nb कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या हो गया dy बाय dx। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल दिए। f x का डेरिवेटिव को दिखाते हैं किससे, f डैश x, हम बन गया इसको माइनस तो इसको यहाँ भी कांस्टेंट कौन है, cl माइनस an बाहर निकाल दी, इसका डेरिवेटिव निकाल जाएंगे g डैश x, सही है। यहाँ भी कांस्टेंट कौन है, lb माइनस am बाहर निकाले, इसका डेरिवेटिव क्या कहेंगे। अब सोचो, जिस तरह से इसको तोड़े तो ये आया ना, उस तरह से इसको जोड़े तो ये नहीं आएगा। देखो सेट करके देखो, f डैश x g डैश x h डैश x, यहाँ पे कहोगे l m n a b, चेक कर लो, ये हटा, ये नहीं आएगा, ये हटेगा mc माइनस n भी नहीं आएगा, क्लियर है ना। मींस इसको भी हम लोग सिंपल में इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट ना कर सकते। इसका हिंट लगा के इसको तोड़े तो ये बना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बस इतना तोड़े हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करके फिर इसको सेट कर दिए, सेट कर रहा है बना हो गया, इतना ही करना है। पूछता है इसमें नहीं था, ये क्वेश्चन आप पूरा कितना भारी क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा है, कुछ नहीं। और इस पर आप बहुत बार काम किए, लगता हम 10 क्वेश्चन में काम कर दिए, इसका खुद काम हम बन जाएगा, ये इसको भी कर दें, कर लो। चलो नोट करोगे फास्ट में सभी। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास y इक्वल टू दिया गया है e पे पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dy बाय dx e पे पावर x,
x मान लीजिए, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा ex, बट x नहीं कुछ और है, a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, cos इनवर्स का -1 बाय अंडर रूट। बोलो अब क्या करेंगे इसके बाद, अगले स्टेप बोलो क्या करना फास्ट में, कोई भी इस डिवाइड वाले को इधर भेज देंगे, क्यों भैया पता है ना, डिवाइड वाले को इधर भेज दिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा उस तरफ आसान हो गया, नहीं हो गया, -a * e की पावर a cos इनवर्स x। अब तुम सोचो कि अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये d² y t² बन जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का फिर करोगे 1 बाय रूट में आएगा ना, वो दोनों रूट मिल करके ये बना देगा। ओके क्या, जब अनुमान लगाओ खुद से भी, उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक जान लीजिए, ग्रुप में हमेशा कोई क्वेश्चन पूछेगा ये पूछेगा आपको इस टाइप का, पहले करवाया भी बहुत काम से। तो नेक्स्ट एक और है, घर पे आप सॉल्व खुद से करोगे, सबको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उसमें दाखिल कीजिएगा, इफ cos y इक्वल टू x cos a plus y, if cos y equal to x cos a plus y, then prove that dy by dx equal to cos square a plus y by sin a। ठीक है, एक लास्ट चेक और दे रहे हैं, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। बोलो a c यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। देन प्रूव दैट 1 प्लस y1 का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय y2 is constant independent of a and b। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी मिस दिनेश का ही क्वेश्चन है, ये तो सब खुद से कर लोगे। इसमें सुनो क्या, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है। 1 प्लस y1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बोलो y1 के स्क्वायर को हम लोग क्या समझेंगे, इस dy by dx का, और ठीक है, ये सिर्फ y2 मतलब डबल डेरिवेटिव है, इसका वैल्यू जो कुछ आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, प्रूफ करना है, जिसमें क्या नहीं होगा, ये और भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब उससे स्वतंत्र होगा वो, उसमें ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, प्रूफ कर लेंगे प्रोसेस को। और एक इसमें काम किए हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 पे पावर x, काम की पढ़ना, निकालना है dy बाय dx। बस मेनली जो आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए फर्स्ट टाइम में, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म मान के चलिए आएगा, कोई एक आएगा। स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड में बोल रहे हैं। स्कूल एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, 5 नंबर का 1 मार्क्स क्वेश्चन है। उसके बाद फिर तुम्हारा 2 दिए केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन किससे दिए भी सुन लोगे, हालांकि सुनने से फायदा आप लोगों को यही है कि ध्यान सुन लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिए आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देंगे, पढ़ाई नहीं है उसको, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, पढ़ाई नहीं है, और एक दिए मैट्रिक्स, ठीक है, सबको बोल दिए मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिए, मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट से केस बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल बन जाएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें।
अरे नहीं सवाल करवाया था तुमको याद होगा कि 2 टाइप का इन्वेस्ट किया मनी को, इतना परसेंट रेट पर, इतना परसेंट रेट पर, तो टोटल इंटरेस्ट इतना मिला, तो कैसे कैसे इन्वेस्ट किया उस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। एग्जाम को दोगे सीरियसली, सबको बोल रहे हैं बाबू, जो भी अपने स्कूल